एक जरूरी घोषणा। अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। मीडिया बंधुओं को सदर नमस्कार। आज हमारे बीच में भारत सरकार की मंत्री, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आदरणीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी हमारे बीच में पहुँचे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उनका आने का मकसद अभी 1 फरवरी 2025, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारे सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था 2025-2026 का, उसका लिए एक प्रबुद्ध लोगों का साथ में एक साक्षात्कार, एक बैठक, जिसका लिए केंद्रों ने तय किया था कि आदरणीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी अंडमान आएंगे और वो कार्यक्रम होगा। और उसी का लिए उनका आज जो है अंडमान में आना हुआ और अभी 4 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम, अभी समाप्त हुआ। और उसके पश्चात अभी वीडियो बंधुओं का साथ में एक साक्षात्कार, एक केवल बजट के ऊपर में आज का ये कार्यक्रम है। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर सुकांत दादा अभी आपका समक्ष में बजट का विस्तारित रखेंगे। मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। आज इस बजट के ऊपर जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी उपस्थित है, हमारे एनईसी मेंबर और सीनियर लीडर जोली जी भी उपस्थित है, और प्रमुख कार्यकर्ता बावाली जी, ज्योतिर्मय बावाली जी और बाकी इन तीनों नेता हमारे यहाँ पे उपस्थित है। देखिए, जो बजट 1 फरवरी को आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया मोदी जी की मार्गदर्शन में, बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। इस बजट में किसानों को आगे आने वाले समय में स्किलफुल युवाओं को तैयार करने का, महिलाओं को कम से कम 70% महिलाएं फिनेंशियल एक्टिविटी में आए, और उसके साथ साथ देश को और आगे ले जाने वाला, यानी विकसित भारत बनाने वाला ये बजट रहा। इस बजट में मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा आए और वो पैसा मार्केट में जाए, इसके लिए 12 लाख रुपये तक की इनकम को जीरो टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स के अंदर लाया गया। यानी 12 लाख तक जिनका इनकम है उसको कोई पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी स्टेप है, क्योंकि हमारे अपोजिशन दिल्ली में जो आप थे, आप आम आदमी पार्टी थे, वो मांग कर रहे थे अपने भाषण में कि 7 लाख तक आपने ज़ीरो टैक्स रखा है, 10 लाख करके दिखाओ। तो मोदी जी जब सोचते हैं तो बड़ा सोचते हैं, और वो 10 लाख मांग कर रहे थे, हम 12 लाख तक कर दिए और 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया। हमारी इस बजट में ऐसे किसानों के बारे में सोचा गया। पूरे भारत में 100 ऐसे ज़िला चिन्हित किया जाएगा, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जहाँ पे यूटी है वहाँ पे यूटी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उस 100 ज़िले को कृषि में आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए, उसके ऊपर सरकार काम करेगी, और उसमें बजट की भी प्रावधान होगी। अगले 6 सालों के अंदर भारत तुरंत मसूर ऐसे दालों में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार इस बजट में फंड की प्रावधान करेगी, और इसके लिए प्लानिंग भी बन रहा है। इसके साथ साथ अगर युवाओं के बारे में बोले, युवाओं को और भी स्किलफुल करना, एमएसएमई में जो टर्नओवर की क्राइटेरिया था, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया था, दोनों क्राइटेरिया को बढ़ाया गया, यानी और भी ज़्यादा लोग एमएसएमई के अंडर में आ जाएंगे। पूरे देश भर में हॉस्पिटलों में डे केयर सेंटर, कैंसर डे केयर सेंटर करना, 36 से ज़्यादा
दवाइयों को बिना टैक्स, जो दवाई बहुत कीमती दवाई होती है, कैंसर जैसे रोगों में इलाजों में जो दवाई का इस्तेमाल होता है, जो विदेश से लाना पड़ता है, इसमें पूरी तरीके से छूट दी गई। कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए कीमत बहुत कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ ऐसे 6 और भी दवाई, महत्वपूर्ण दवाई, जहाँ पे पहले 15%, 20% ऐसे टैक्स देना पड़ता है, उसको भी 5% तक सरकार लाई। सरकार डॉक्टर संख्या वृद्धि करने के लिए, तो हमारे देश में बहुत मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, लेकिन डॉक्टर की संख्या में कमी है, सालों से कमी है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। इसके लिए सरकार प्लानिंग कर रही है, इस साल 10,000 ऐसे सीट बढ़ाया जाएगा और अगले 5 सालों के अंदर 75,000 नए सीट्स जो अभी स्टैंडिंग है उसके साथ ऐड किए जाएंगे। इसके द्वारा डॉक्टर की कमी जो देश में है उसमें भी हमारी सरकार काम कर रही है और उसमें आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा और भी डॉक्टर बढ़ेंगे तो नए नए मेडिकल कॉलेज में जो 5 नए IITs, 3rd जनरेशन IITs जिसे बोला जाता है, उन IITs में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे नए 6,500 बच्चे एडमिशन ले पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत स्कूल है, हर हायर सेकेंडरी स्कूल को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, सरकार इसमें पैसा देगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब किया जाएगा और जिसके द्वारा हमारे बच्चों में नई चीज़ सीखने की और साइंटिफिक इन्वेंशन की चेतना जागृत होगी। उसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए की लागत से AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन एजुकेशन क्रिएट किया जाएगा। इससे पहले एग्रीकल्चर, अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हेल्थ, इन 3 चीज़ों के ऊपर AI एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा हुई थी। चौथा जो AI एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है वो एजुकेशन के ऊपर बन रहा है। ये बहुत बड़ा काम है एजुकेशन के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार इस बजट में, हमारी सरकार ने प्रावधान किया। मैं हर चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अंडमान निकोबार में लगभग जो टोटल डिमांड फॉर ग्रांट्स आया है, लगभग 6,200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी सरकार इतनी पैसा अंडमान निकोबार में खर्चा करेगी। फिशरीज सेक्टर के लिए हमारे जो एनुअल बजटरी सपोर्ट है उसमें 2,703 करोड़ रुपया 2,703 करोड़ रुपया प्रावधान पूरा देश में किया गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा अंडमान निकोबार में किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फिशरीज़ के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी जो स्पेशल फोकस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर बजट में पहली बार हमारी वित्त मंत्री जी ने अंडमान निकोबार का नाम लेके बोला है। और इससे पहले कभी हुआ था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन बजट में पहली बार एक बड़ा प्रावधान किया गया है अंडमान निकोबार के लिए। यहाँ पे टूना क्लस्टर बनाने के लिए, टूना मछली होता है, उस मछली का आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उस मछली को लेकर जो EEZ यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बनाया जाना और उसके लिए जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है टूना फिशरी, टूना मछली की, उसको कल्टीवेशन के लिए हमारी सरकार इसमें बजट में प्रावधान रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा यहाँ के किसानों को सुविधा देने के लिए और पूरे देश के किसानों को सुविधा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो ऋण लिया जाता था, यानी जो लोन लिया जाता था, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिसका लाभ अंडमान के किसानों को भी मिलेगा। अगर मैंने आपका बजट के बारे में बताया, अगर इसको थोड़ा 2-4 चीज़ों में मैं इसको थोड़ा ब्रेकअप करके आपको बताया हूँ, तो अगर देखेंगे कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन यानी जल जीवन मिशन और उसके साथ सैनिटेशन में पिछली बजट में लगभग 146 करोड़ 146 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया था। इस बार इसको बढ़ा के 172 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में पिछली बजट में यानी 2024-25 के बजट में 118 करोड़ अंडमान निकोबार के लिए प्रावधान थी। इस बार 133 करोड़ यानी 133 करोड़ रुपीस हैज़ बीन अलॉटेड इन द यूटी ऑफ अंडमान निकोबार।
एडुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर, इसमें भी लगभग 10 करोड़ रुपए की पिछली बजट से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी 10 करोड़ की है, टोटल बजट ज़्यादा है। उसके साथ साथ रोड एंड ब्रिजेस जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी 159 करोड़ जो पिछले बजट में था, यानी 24-25 में था, उसको लगभग 10 करोड़ बढ़ा के 169 करोड़ किया गया है। तो अंडमान को लेकर हमारी सरकार बहुत सीरियस है और अंडमान के डेवलपमेंट को लेकर आगे ब्रिज से लेकर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा अंडमान के द्वीप समूह को जोड़ने का प्लान भी हमारी सरकार उस विषय में चिंतन कर रही है। और मुझे लगता है ये बजट जो है, इस बजट के द्वारा पूरे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। मिडिल क्लास के जो नौकरीशुदा लोग हैं या जो बिज़नेस करते हैं, जिनके हर एक के पॉकेट में 1 लाख, किसी को 1 लाख से ज़्यादा, किसी को 80 लाख, इतना करके सालाना बचत होगी ये टैक्स की छूट देने के कारण। ये जो बचत है, ये बचत आगे आने वाले समय में ये बजट ये मार्केट में आएगी और मार्केट में जितना पैसा आता है मार्केट उतना बूम होता है और इस समय के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं पूरे विश्व में अभी एक थोड़ा रिसेशन जैसा स्थिति आ रहा है। इसी को देखते हुए ये बजट मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को और भी चंगा करेगी और भी बेहतर करेगी। मैं इसी के साथ अपनी बयानी को विराम देता हूँ। अगर आपको बजट संबंधी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो ख़त्म करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब अंडमान का स्कूल्स अटल टिंकरिंग लैब जो है, आपको इंग्लिश में चाहिए या हाँ हिंदी में? तो अटल टिंकरिंग लैब जो है, ये क्या किया जाता है कि स्कूलों में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल, कैसे मोबाइल का सर्किट बनता है, कैसे ड्रोन बनते हैं, कैसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा एक खिलौना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके लिए पूरे देश में अभी स्टेट वाइज एलोकेशन नहीं हुआ, लेकिन पॉपुलेशन वाइज एलोकेशन होगा पूरे देश में। इससे पहले भी अटल टिंकरिंग लैब बना है। 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनेगा। तो मुझे लगता है कि अंडमान को भी इसका हिस्सा मिलेगा और इसके द्वारा अंडमान में अंडमान द्वीप समूहों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब होगा, तो ये नए टेक्नोलॉजी सीखेंगे, AI सीखेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल का IC कैसे बनाते हैं, ख़राब हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, ड्रोन, टॉयज़ कैसे रिमोट के द्वारा चलाया जाता है, इन सब चीज़ों की हैंड ऑन ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, उनका एक्सपोजर होगा। तो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे जब स्कूल से कॉलेज और उसके ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही स्किलफुल बच्चे जाएंगे, जो आगे आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने इस बजट में अटल टिंकरिंग लैब तो दिया ही है, देश के 5 हिस्सों में 5 जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा करोड़ों रुपये की लागत से, क्योंकि हमारे बच्चों में स्किल की कमी जो है, उस कमी को हमें दूर करना है। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाता है तो प्रोडक्ट को कोई कंपनी ऐसे बनाता है कि उसको देख के आदमी के मन में खरीदने की इच्छा हो, कंज्यूमर की खरीदने की इच्छा हो। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट है। इसलिए हमारा जो स्टूडेंट्स है उसको ऐसे हमें बना के, ऐसे तैयार करके, ऐसे पैकेज करके हमें अपने इंस्टीट्यूट से, मतलब वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, वहाँ से निकलना पड़ेगा, जिसको देखते ही मार्केट में जो लोग हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर ले, यानी उनको नौकरी मिले। और इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, वो अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा या जो स्किल सेंटर के बारे में बात हुआ है उसके द्वारा होगा। और मुझे विश्वास है इसका पूरा लाभ अंडमान के बच्चों को, अंडमान के स्टूडेंट्स को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। डिजिटल पुस्तक स्कीम के बारे में देखिए, ये डिजिटल पुस्तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ज़्यादा नहीं बोला। हमारे यहाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में बहुत ट्रेस दिया गया है, लेकिन एक विषय एकदम नया आया है, वो है एजुकेशन थ्रू मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा में बच्चा पढ़े, साइंस भी पढ़े तो अपनी मदर टंग में पढ़े। जापान, जर्मनी ऐसे देश जो हमसे, फ्रांस जो हमसे साइंस में बहुत ज़्यादा उन्नत है, बहुत आगे है, लेकिन आप जानते होंगे, फिर भी लोगों के लिए मैं बताता हूँ, ये सब साइंस जापानीज़ लोग जापानीज़ में पढ़ते हैं, जर्मन जो लोग हैं वो जर्मन भाषा में पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश में साइंस नहीं पढ़ता। फ्रांस के लोग फ्रेंच में साइंस पढ़ते हैं,
बाद में इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में। इसको देखते हुए, और इसमें इन सब देशों में देखिए हम नोबेल लॉरिएट ज़्यादा है, नोबेल अच्छा मिल रहा है उनको, रिसर्च अच्छा हो रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि मदर टंग के द्वारा सारे पुस्तकों को मदर टंग में उस पुस्तकों का निर्माण कराएंगे। उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और सारी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, जो भी संविधान स्वीकृत जो 22 लैंग्वेजेस है, सारे लैंग्वेजेस में हम किताबों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसके द्वारा इंग्लिश किसी बच्चे के लिए, टैलेंटेड बच्चे के लिए बैरियर ना बन पाएंगे। ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीबों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, अपना कॉलोकियल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है उसको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन उसको फिजिक्स पढ़ना है तो इंग्लिश का किताब पढ़ के समझना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मैंने खुद अपने जीवन में देखा, बहुत सारे लोग, लकीली मुझे इंग्लिश थोड़ा अच्छा आता था, मैं पढ़ लिया, लेकिन हमारे बैच में बहुत सारे लोग थे जो बांग्ला पढ़ के फिर इंग्लिश समझते थे। तो इसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा अभियान हमारी सरकार ने लिया है, और इसके द्वारा हम किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करेंगे।